ठीक है जी। अब इसमें यही है कि ये जो भी प्रोडक्ट हंटिंग हम यहाँ पर करेंगे उससे रिगार्डिंग हमें यहाँ पर स्टैट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखें कि जो ये है कीपा का ग्राफ, ये प्राइस हिस्ट्री आपको शो करता है और आप ये देख पाते हो कि जो प्रोडक्ट है ये इसकी कितनी वर्थ है और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। आपने भी ये कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई होगी तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो तो उसके बाद कीपा का ग्राफ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्टली आप यहाँ पर देखो कि कुछ बटन्स हैं यहाँ पर इस तरह से लगे हुए, इनको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिए कोई भी यहाँ पर ग्राफ आपको शो नहीं हो रहा है इस जगह पे। हमारे लिए जो फर्स्ट ग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए सेकंड ग्राफ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, सो फर्स्टली मैं न्यू पर क्लिक करूंगी। अब न्यू का मतलब ये है कि प्राइस, न्यू प्राइस। न्यू का मतलब यहाँ पर जितने भी लोग न्यू प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो एफबीएम है, चाहे वो एफबी है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट को जो भी सेल आउट कर रहे हैं उसकी प्राइस हिस्ट्री यहाँ पर आपको पता चलती है, जिससे आपको पता चलता है कि प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन है, कितना बाय बॉक्स रोटेट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बाय बॉक्स का तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो एक ही प्रोडक्ट अगर मल्टीपल शॉप्स पे पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि जिस शॉप पे कस्टमर इस वक्त खड़ा होगा वो उसके पास उसका बाय बॉक्स होगा। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देखो कि इसकी प्राइस की वेरिएशन आप देख सकते हो 22.59, 19.8, यानी कि आप ये देख सकते हो कि कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, 10.99 में सेल हुई है। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कोई 22 डॉलर्स में ये सेल हुई है, यहाँ पर 22.59 में। तो ये इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिसके न्यू से भी ऊपर एक अमेजोन का टैब बना होता है, जिन आइटम्स में अमेजोन ऑलरेडी मौजूद होता है वो भी हम ग्राफ अभी देखेंगे कि उसमें हम अमेजोन को देख सकते हैं कि अमेजोन कितना अरसा एक आइटम में रहा है और कितनी कितनी प्राइसेस में सेल करता रहा है, कितने टाइम आउट ऑफ स्टॉक गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इन ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं यूज्ड आइटम को सेल कर रही हूँ तो उसको भी मैं आपको बता दूँ। तो यूज्ड आइटम जितनी भी हैं उसको अगर हमें चेक करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब देखो कि अगर ब्लैक कलर का कुछ भी यहाँ पर नजर आता है तो दैट शोज कि यूज्ड आइटम भी ये वाली सेल आउट हो रही है। लेकिन हमने यूज्ड आइटम्स को नहीं देखना, हमारा जो कंसर्न है फिलहाल न्यू पर है। और दूसरा सेल्स रैंक इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स रैंक का मतलब ये होता है कि मतलब बीएसआर ही होता है। ठीक है, तो बीएसआर हमें ड्रॉप शिपिंग में इसकी जरूरत नहीं होती, ज्यादातर होलसेल में इसकी जरूरत होती है सेल्स रैंक की। तो हमें इसको फिलहाल देखने की जरूरत नहीं, हमने करंट बीएसआर प्रोडक्ट का देखना होता है। इसके बाद देखो जो चीज हमने देखनी है वो थर्ड पार्टी एफबीएम सेलर है, कि एफबीएम सेलर्स ने किस किस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल आउट किया हुआ है। तो वो भी हम यहाँ से टाइम स्पेन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 16 अप्रैल को 22, 21 इस तरह से डिफरेंट प्राइसेस में ये सेल आउट होता रहा है, 17, 14.99, 1670, डिफरेंट प्राइसेस में ये सेल आउट होते रहे हैं। तो हम एफबीएम सेलर्स की प्राइसेस को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑब्वियसली डिफरेंट प्राइसेस में अगर ये प्रोडक्ट एफबीएम सेलर ने सेल किया दैट शोज कि बाय बॉक्स भी एफबीएम सेलर्स के पास आता रहा है। तो हम इस तरह से इस ग्राफ को जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ आपको ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जिसमें ऑलरेडी अमेजोन भी सेलिंग कर रहा होगा और हम भी अगर उसको सेल आउट करते हैं देन उसका क्या इम्पेक्ट है और किस तरह से हम उस आइटम को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आइटम मैं ओपन करने की कोशिश करती हूँ जिसमें अमेजोन भी सेल आउट कर रहा हो। सो लेट मी सर्च फर्स्ट ताकि मैं आपको बता सकूं और मैं आपको ग्राफ दिखा सकूं उसका। चलिए पेट्स की कैटेगरी में जाते हैं, पेट्स में बहुत ज़्यादा अमेजोन भी सेल आउट कर रहा होता है। पेट्स में चले जाते हैं और कुछ आइटम्स को यहाँ से सर्च करते हैं। इसमें ऑलरेडी अमेजोन भी सेल आउट कर रहा है। आई थिंक इस आइटम में भी अमेजोन है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं।
जी, इस आइटम में अमेजोन है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ इसको, और अब इसका ग्राफ हमें रीड आउट करना है ताकि हमें पता चले। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिसमें काफी सारे टैब्स आपके पास आते हैं। लास्ट प्रोडक्ट में बहुत कम टैब थे हमारे पास। अब आप देखो, मैंने ऑफ किया। अब ये वो प्रोडक्ट है जिसमें एवरग्रीन अमेजोन रहता है, इसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता। देखिए लास्ट 3 मंथ्स का ग्राफ है जिसमें वो शायद एक दफा यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक थोड़ा सा गया है, ठीक है, बाकी टाइम इन स्टॉक ही रहा है। ये जो व्हाइट कलर की बारीक बारीक लाइंस आपको नजर आ रही हैं, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये आउट ऑफ स्टॉक गया है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके ये देखिए, यहाँ पर जब मैं क्लिक करी ना, हाईलाइट हो रही है व्हाइट कलर की 2 लाइंस। तो बस इतने से टाइम ड्यूरेशन के लिए अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक गया है। उसके बाद न्यू पे देखते हैं कि लोग कितने में इसको सेल आउट करते रहे हैं। तो ये डिफरेंट सेलर्स की जो है वो सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये कंटिन्यूसली 1199 में सेल हो रहा है, दैट शोज कि सिर्फ अमेजोन सेल आउट कर रहा है। उसके बाद 9 7.89। तो अमेजोन की प्राइस करंटली हम देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। अमेजोन फिलहाल इसको 1999 में सेल कर रहा है, वन टाइम परचेज, ठीक है। और यहाँ पर पहले वो कम प्राइस में सेल करता रहा है। तो ये देखिए, अब करंट अमेजोन की प्राइस 1999 है। इसका मतलब है कि जो एफबीएम सेलर हैं वो भी इसको कंटिन्यूसली सेल करें, बट नाउ यू कैन सी कि एफबीएम सेलर की प्राइसेस कंपैरेटिवली अमेजोन के हाई है यहाँ पर, ठीक है। न्यू में अगर आप देखो तो 9 है, लेकिन जब आप 3 अब आपके पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अमेजोन, न्यू और न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम। अब न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम की जो प्राइस होती है ना, वो जरूरी नहीं होती ये शो कर रही हो कि ये प्राइस में सेल आउट हुई है आइटम। असल में ये होता है कि एफपीएम सेलर ने कितनी लगाई है, और ये जो न्यू है एक्चुअल में इसी प्राइस पर आइटम जो है वो सेल आउट हुई होती है, $9 में सेल आउट हुई है। लेकिन एफपीएम सेलर ने 19.99 लगाई हुई थी। और जो अमेजोन है उसने भी 19.99 लगाई हुई थी। तो कोई एक अंदर से ऐसा सेलर भी होगा जिसने $9 में प्रोडक्ट को सेल आउट किया है, ठीक है। तो ये एफबीएम हमने देख लिया। इसी तरह से अगर एफबीए सेलर इस आइटम में हो, इस प्रोडक्ट में हो सेलर, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर नजर आता है, लेकिन कोई भी एफबीए सेलर लास्ट 3 मंथ से इस आइटम में नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमने लाजमी देखनी होती है जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, ताकि हमें प्रीवियस स्टैट्स पता चल सके, स्पेशली ऐसी आइटम्स में जिसमें अमेजोन भी बैठा हो और हम उसको सेल आउट करना चाहें, ठीक है। उस आइटम में आपने लाजमी इस ग्राफ को देखना है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर इस आइटम का सप्लायर आपको मिल जाता है और आप इसे सेल आउट करना चाहते हो, देन आप ये लाजमी देखोगे कि अदर सेलर्स भी क्या इसको सेल करते रहे हैं, और अमेजोन कितने अरसे के लिए इन स्टॉक रहता है, कभी आउट ऑफ स्टॉक जाता भी है या नहीं। अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता, देन उसमें अगर हम इस तरह की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं ना, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें सेल नहीं मिल रही होती। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ कि एक और सप्लायर है पेटको के नाम से। वो बहुत फेमस सप्लायर है और उसके पास भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो पेटको भी खुद से सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि बड़े सप्लायर बहुत सारे मौजूद हैं। इस तरह की प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, 11,7,246 इतनी ज्यादा रेटिंग है पेटको की। अब ये बंदा कम प्राइस पेटको से लगाकर बैठा हुआ है, और रेटिंग देख लो उसके पास सिर्फ 1 है और 0% पॉजिटिव है, सारी नेगेटिव फीडबैक लेकर बैठा हुआ है। इससे कोई भी नहीं खरीदने वाला। अब ये 19.99 अमेजोन और पेटको की प्राइस सेम है। इसका मतलब है कि बड़े दो सेलर जब यहाँ पर बैठे हो ना, तो इस तरह की प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। अब ये जो लोग ऐसे बस लगा कर बैठे हुए ना, ये इनका जैक ही है, लग गया ना लगा ना लगा, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ऐसी आइटम सिलेक्ट करें जिसकी सेल में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट के स्टैट्स को लाजमी चेक करना है, ताकि आप इन आइटम्स को थॉरली अच्छी तरह से देखकर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सको, ठीक है। इसमें अब आप देखो ना कि बेशक इसका BSR 4 है, लेकिन इसमें आप देखो अमेजोन भी है, प्राइम को छोड़ दें आप, अमेजोन और FBM 10 है। लेकिन उस FBM 10 में से एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पेटको भी इसमें है, ठीक है। तो ऐसी आइटम्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और 4 BSR वाली आइटम को जब आप लिस्ट करेंगे ना, तो हो सकता है अगर आपका अकाउंट न्यू हो तो आपने 5 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, तो वो 5 मिनट में ही ऑर्डर आ रहे हैं उसके। तो इस वजह से ऐसी आइटम्स पे थोड़ा सा होल्ड ऑन करना पड़ता है आपको, ताकि आप
इस तरह के प्रॉब्लम से जो है वो बच सकें। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसके ग्राफ को देख लेते हैं। अमेजोन भी है, 1 FBA भी है, 9 FBM सेलर भी है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब इसके ग्राफ को आप अगर देखें तो सबसे पहले मैं आपको ये बटन्स ऑफ करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इन सब चीज़ों की। अब यहाँ पर देखिए कि अमेजोन कंटिन्यूसली सेल आउट कर रहा है, लेकिन पहले देखिए अमेजोन तकरीबन $15 में सेल आउट कर रहा था और अब अमेजोन ने अपनी प्राइस को थोड़ा डाउन किया, $14.23 में सेल आउट कर रहा है कंटिन्यूसली। अब न्यू प्राइसेस देखते हैं, ये न्यू प्राइसेस है। न्यू प्राइस में भी आप देखिए फ्लक्चुएशन है, कभी कम है कभी ज़्यादा में सेल आउट हो रही है। इसके अलावा FBM में देखना है आपने, FBM सेलर भी इसको कंटिन्यूसली सेल आउट कर रहे हैं। और अगर FBA सेलर्स को देखें तो एक ही FBA सेलर है, उसकी भी सेल अच्छी खासी है यहाँ पर, और वो डिफरेंट प्राइसेस में यहाँ पर प्राइस वॉल के थ्रू बाय बॉक्स विन करके प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी कोई आइटम आपने सेल आउट करनी है तो आपने इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है तो फिर आप उसका BSR पहले देखोगे, जैसे इसका 8 है BSR। और उसके अलावा जो चीज़ आप देखोगे वो इसका ग्राफ है। ग्राफ को आपने केयरफुली रीड करना है कि ग्राफ क्या शो करता है, FBA सेलर कितने हैं, FBM किस तरह से है, न्यू प्राइस कितनी है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक गया या नहीं गया। इन सारी इंफॉर्मेशन को आपने देखकर फिर आपने डिसाइड करना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट के लिए सिक्योर होगी या नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक एक्सटेंशन है जिसका नाम IP अलर्ट है। ये IP अलर्ट एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको मैंने लाइक इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप मतलब ये परचेज्ड है। ये ग्रीन टिक अगर यहाँ पर आ रहा है दैट शोज कि ये जो आइटम है ये सिक्योर है, लिस्ट किया जा सकता है इसको इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है सच होगा। ठीक है। तो लाइक आप इस तरह की एक्सटेंशन भी परचेज कर सकते हैं जब आप काम करना शुरू करें। किसी के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो एक्सटेंशन है ये आपको लाइक वो क्लाइंट ही परचेज कर देगा, लेकिन इन दैट केस कि अगर आप खुद से उसको परचेज मतलब अपना काम है तो आप खुद से परचेज करोगे ताकि आपको ये असिस्ट कर सके। ठीक है। तो ये ग्रीन टिक मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रीन टिक ये शो कर रहा है कि ब्रांड जो है कंप्लेन नहीं करेगा, आप इसकी प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हो। लेकिन कुछ आइटम्स आपके पास ऐसी भी होंगी जिसमें लाइक हमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके लिए एक येलो कलर का ब्लिंक होता है, वो हम इस्तेमाल मतलब यहाँ पर आ रहा होता है टिक, ग्रीन टिक की बजाय ना। ये देखिए जैसे ये येलो कलर का बजर आ रहा है, ये बजर हमारे पास आ जाता है, दैट शोज कि इसकी IP कंप्लेन एक्सपेक्टेड है। तो हम इस तरह की आइटम्स को सेल करने से अवॉइड करते हैं जिसमें IP कंप्लेन्स का इशू आना हो। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये देखें यहाँ पर भी इस आइटम पर भी ये बजर है दैट शोज कि यहाँ पर पॉसिबल IP कंप्लेन हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह के आइटम्स को आप लिस्ट ना करें। तो इसलिए जब स्टूडेंट्स नए नए काम करना शुरू होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप के पास अगर एक्सटेंशन नहीं है तो आप एटलीस्ट हमें अपने ASIN नंबर्स भेजो ताकि हम उसको चेक करके आपको बता दें कि IP कंप्लेन का इशू तो नहीं आएगा इसमें। तो लाइक ये सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी आपने वर्किंग करनी है। अब आपने अपनी हंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी भी हंटिंग पॉसिबल आप इसमें अपनी लाइक इम्प्रूव करते जाएंगे वो उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है। लेकिन हंटिंग के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है आप लोगों की। अब ऐसे कीजिएगा कि जो फर्दर आप लोगों ने हंटिंग की है वो थोड़ी सी हम इलेबोरेट कर लेते हैं आपस में। और फिर जो है मिस किरण, जी जी मुझे दोबारा से जरा बताइएगा कि